नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। हाल में ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। इसको लेकर एक अब अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ की एक पंचायत में मरे हुए व्यक्ति ने जीता चुनाव और बन गया सरपंच। अब असमंजस में है प्रशासन। हाल में हुए मध्य प्रदेश में चुनाव में एक अनूठा मामला सामने आया है। एक मरे हुए व्यक्ति ने 255 वोटों से चुनाव जीत लिया और जिंदा व्यक्ति चुनाव हार गई। देखिए पूरा मामला है क्या। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर एक अब अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ की एक पंचायत में एक मरे हुए व्यक्ति ने जिंदा प्रत्याशी को हरा दिया और सरपंच बन गया। सरपंच चुनाव के नतीजों की घोषणा को लेकर अब अफसर भी असमंजस में है। दरअसल एक मृत व्यक्ति के सरपंच चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी असमंजस में हैं। ये पूरा मामला है सागर जिले के देवरी तहसील के कजीरा गाँव का। यहाँ सरपंच पद के एक उम्मीदवार रविंद्र ठाकुर की 22 जून को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। इसके बावजूद 8 दिन बाद मतदान तक चुनाव में ठाकुर का नाम नहीं कटा। प्रत्याशियों की लिस्ट में ठाकुर का नाम मौजूद रहा। मतदान भी हो गया और लोगों ने भर भर के ठाकुर को वोट भी दे दिए, जिसकी वजह से ठाकुर को ज्यादा वोट मिले और मृत प्रत्याशी रविंद्र ठाकुर सरपंच का चुनाव जीत गए और जिंदा प्रत्याशी चुनाव हार गए। कजीरा गांव में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 1 जुलाई को हुए थे और रात को ही इसके नतीजे बता दिए गए। कजीरा गांव में पंचायत चुनाव के लिए 1 जुलाई को मतदान हुआ था, जबकि रविंद्र ठाकुर की मौत 22 जून को ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने चुनाव विभाग को कोई जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से चुनाव विभाग ने भी मतपत्र में उनकी लिस्ट में ठाकुर का नाम रहा और लोगों ने भी ठाकुर को भर भर के वोट दिए। इसके चलते ठाकुर का नाम 1 जुलाई को मतदान के लिए मतपत्र में रहा। ऐसे मतदान हुआ और लोगों ने वोट भी दिए। सागर के जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी दीपक आर्य इस मामले में बयान आया है। उनका कहना है कि चुनाव के 72 घंटे पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो नए मतपत्र छपवाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना मिली नहीं और पुराने प्रत्याशियों की सूची वाले मतपत्र प्रकाशित करवाए, उन्हीं पर मतदान हुआ और लोगों ने ठाकुर को वोट दिया, जिसकी वजह से 1 जुलाई को जो नतीजे आए उसमें ठाकुर को सबसे ज्यादा वोट पड़े। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कजीरा में 1 जुलाई को मतदान हुआ था और शाम को ही इसके नतीजे बता दिए गए। स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अनुसार 1296 मतदाताओं में से 1043 लोगों ने मतदान किया था। मतगणना में ठाकुर को सबसे ज्यादा 552 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे दूसरे नंबर पर चंद्रमान अहरवार को 257 वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे नंबर के प्रत्याशी को विनोद सिंह को 153 वोट प्राप्त हुए। इस परिणाम के हिसाब से मृत ठाकुर 255 वोटों के अंतर से विजेता रहे। लेकिन अब ठाकुर तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम ने उन्हें मृत होने के बावजूद सरपंच बना दिया। अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। बहरहाल जिला अधिकारियों का कहना है कि रविंद्र ठाकुर चुनाव जीते हैं, उनको वोट मिले हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है, यानी उनका देहांत हो चुका है। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करेंगे और आधिकारिक घोषणा से पहले ही इस मुद्दे को हम सब सुलझा लेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।